देहरादून में राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। गंगा प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के अपडेट से। आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूपी में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,356 पहुंच चुकी है और अब तक 3,066 मरीज इससे ठीक भी हुए हैं। हालांकि 127 लोगों की कोरोना से मौत भी उत्तर प्रदेश में हुई है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो यूपी में इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 2,130 है। तो सूबे में क्या हाल है कोरोना का, ये हम आपको बता रहे हैं। 3,066 मरीज कोरोना से अब तक ठीक भी हो चुके हैं। 127 लोगों की इस इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है और इसके साथ जो तादाद है वो 5,356 तक जा पहुंची है उत्तर प्रदेश में। और 2,130 एक्टिव केसेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और अब बात आजमगढ़ की, जहां कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद अब 30 तक जा पहुंची है। एम्बुलेंस ड्राइवर और लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आजमगढ़ से, जहां पर अब मरीजों की तादाद 30 जा पहुंची है। नए मामले सामने आए हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ साथ लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाए गए। तो आजमगढ़ में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन से लेकर ड्राइवर भी शामिल हैं। और इसके साथ पूरे जिले में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 30 जा पहुंची है। देश के तमाम हिस्सों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मजदूर अब धीरे धीरे अपने घरों तक पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी ने अब गांव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से लौटे मजदूरों की वजह से गांव में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब गांव में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के कई शहरों में कहर बरपाने के बाद अब कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी पांव फैलाने लगा है। लेकिन इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है बाहरी राज्यों से हो रही श्रमिकों की वापसी। जो सीधे गांव में आ रहे हैं उनको गांव में आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे ग्रामीण इस मामले में बहुत सतर्क हैं। अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति आ रहा है उनको रास्ते में ही रोक दिया जा रहा है, वहीं से जांच सेंटर भेज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत देश के तमाम हिस्सों से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मजदूर अपने गांव तक पहुंच चुके हैं। बाहर के राज्यों से आए मजदूरों की वजह से अब पूर्वांचल के कई जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी आ गई। लेकिन बाहर से गांव में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, ताकि अगर उनमें कोरोना के लक्षण हो भी तो वो कम्युनिटी स्प्रेड ना कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या है और किस तरह से ग्रामीण जनता बचाव कर रही है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम भवानीपुर गांव में हैं और ये लस्सी की दुकान है। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानों को खोलने का आदेश हो चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पे दिख रही है। दुकान के बाहर ये रस्सी और इस रस्सी के इस तरफ ही जो ग्राहक होंगे वो रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है, लेकिन यहाँ पर शहरों के मुकाबले कोरोना को लेकर जागरूकता भी ज्यादा देखने को मिल रही है। वाराणसी के पिसौर गांव में प्रधान नंदलाल खुद घर घर जाकर बाहर से आए लोगों की जानकारी लेते हैं, ताकि चूक की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन संक्रमण रोकने में गांव के तमाम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हम तो गोला बना करके फॉलो कर रहे हैं। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको बीच बीच में रोक रहे हैं, भैया आप रुकिए रहिए, गोला में आइए और गोला में एक गोला में जो है आते जाइए और कम से कम 1-1.5 मीटर की दूरी बना के रखिए हमारी दुकान से। हालांकि इन तमाम उपायों और एहतियात के अलावा प्रशासन से बाहर के राज्यों से वापस आ रहे सभी लोगों की कोरोना जांच की भी मांग की जा रही है, ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। अब जरूरत है प्रशासनिक अमले को ध्यान देने की इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर गांवों के भीतर प्रवेश कर चुके हैं उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे उनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
पूर्वांचल के जौनपुर से बड़ी तादाद में लोग मुंबई और गुजरात में मजदूरी करते हैं और कोरोना के कारण अब वो वहां से वापस लौटने लगे हैं। पर बड़ी संख्या में लौटे लोगों की वजह से अब जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज जौनपुर में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पूरे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 से बढ़कर 47 तक जा पहुंची। आज आई कोरोना रिपोर्ट्स में 15 पॉजिटिव मरीज मुंबई से लौटे, जबकि एक शख्स गुजरात से लौटा। 14 मई को सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और एक साथ 16 कोरोना मरीज सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और सभी मरीजों को वाराणसी भेजा जा रहा है। 16 नए केस पाए गए, जिसमें 15 जो है महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए थे और एक सूरत से आया हुआ था। इस जनपद में बहुत सारी संख्या में लोग महाराष्ट्र मुंबई से लगातार आ रहे हैं। 53 ट्रेनें कल तक आ चुकी हैं, 13 ट्रेनें आ जा रही हैं। इन 13 ट्रेनों में करीब जो है आपके 25,000 लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी संख्या है। हम लोग सतर्क हैं और अब तक हमारे जनपद में 47 केस हो चुके हैं, जिसमें 11 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और शेष का इलाज हम लोग कर रहे हैं। उधर प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद उन्नाव में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां 24 घंटे के अंदर 5 और प्रवासी श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें एक युवक की पहले ही मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में जो नए मरीज मिले हैं वो सभी उन्नाव के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और सभी कोरोना संक्रमित कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र से लौटे थे। इन 5 मरीजों में से 2 औरास और जबकि एक शख्स असोहा, एक शख्स मियागंज और एक नवाबगंज का रहने वाला है। नवाबगंज के संक्रमित युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, लेकिन बाकी संक्रमित मरीजों को लखनऊ के अलग अलग कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्नाव में ये नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। आज मुझे पोर्टल से सुबह 5 मरीज पॉजिटिव होने जानकारी मिली, जो कि हमारे असोहा, औरास और मियागंज ब्लॉक, नवाबगंज ब्लॉक के हैं। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे जो प्रोटोकॉल कोविड का है उसके तहत कंटेनमेंट, ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सैंपलिंग, आइसोलेशन, सब कार्रवाई की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। इस कड़ी में अब कानपुर और आसपास के जिलों में फंसे बिहार के मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन दोनों ट्रेनों में 1600 सवारियों को बिठाकर बिहार रवाना किया जा रहा है। हालांकि ट्रेन चलने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग गोविंदपुरी स्टेशन पहुंच गए। हालांकि वहां पर प्रशासन की तरफ से तैनात अधिकारियों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसके चलते कानपुर में रह रहे बिहार के जो भी मजदूर हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने का जो सिलसिला है वो आज शुरू हुआ है। कानपुर में जो गोविंदपुर स्टेशन है, यहाँ से आज 2 श्रमिक स्पेशल जो हैं वो बिहार के लिए रवाना की जा रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ कानपुर में रहने वाले बिहार के लोग हैं वो गोविंदपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको दूर दूर खड़ा किया गया है। तो वहीं अगर इनके घर भेजने की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार कवायद की जा रही थी कि कानपुर में काफ़ी जो मजदूर हैं वो बिहार और पूर्वांचल के रहते हैं, जिसके चलते जो जिला प्रशासन उसने बिहार सरकार को खत लिखा था कि उनको परमिशन दी जाए ट्रेन चलाने की और जो यहाँ मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक भेजा जा सके। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी ठीक लग रही हैं, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉलो का है वो करवाया जा रहा है। लोगों को दूर दूर बैठाला गया है, लोगों को खाना और पानी मुहैया कराया जा रहा है, उसके बाद स्क्रीनिंग कर उनको आगे की तरफ रवाना किया जाएगा। तो साफ़ है कि जिस तरह से लगातार मजदूरों को घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है, तो उसी कड़ी में कानपुर और आसपास जिलों में रह रहे बिहार के लोगों को आज ट्रेनों के माध्यम से भेजने का जो काम है वो शुरू किया गया है। यहाँ से लगभग 4000 के आसपास जो मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, उनको आज उनके गृह जनपद भेजा जाएगा और ये जो ट्रेन है ये मधुबनी और बिहार जाएंगी, जहाँ के जो पैसेंजर हैं वो इसमें सवार किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। सोनभद्र में आज मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इन मजदूरों का आरोप था कि 1 महीने से लगातार काम करने के बाद भी अब तक उन्हें मजदूरी नहीं मिली।
इतना ही नहीं, इन मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि काम पर आने के बावजूद ग्राम प्रधान और प्रधान सचिव ने उनकी हाजिरी भी दर्ज नहीं की। मजदूरों का आरोप है कि दोनों मिलीभगत से 46 ऐसे लोगों को मजदूर दिखाकर पैसा दे चुके हैं जो या तो नौकरी करते हैं या फिर बड़े किसान हैं। वहीं इस मामले में खंड विकास अधिकारी ने मजदूरों के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनका नाम जॉब कार्ड पर नहीं चढ़ा था, लेकिन उसे अब ठीक कर लिया गया है और अगर नौकरी पेशा लोगों को भुगतान किया गया होता तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत है सर, 1 महीना काम हो गया करते हुए, लेकिन सर हम लोगों को गार्ड लोग अंदर जाने नहीं देते हैं। ना तो राशन है, ना तो पैसा मिल रहा है और बोलने पर सब लोग डांटते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है, अब जाओ। प्रधान कहते हैं कि अधिकारी? नहीं, सचिव कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं और वो जो रहते हैं वो भी कहते हैं, जो काम कराते हैं साथ में। तो आप लोग का कैसे घर चलता है? घर सर मजदूरी करते हैं तो काम चलता है, मजदूरी नहीं करते हैं तो काम नहीं चलता है। तो अभी आप मजदूरी कर रही हैं तो आपके पास घर चलने के लिए पैसा मिल जा रहा है? कुछ नहीं है। हाजिरी हुई नहीं, है, इनको पैसा ही दिया गया। हाजिरी हुई है, हाजिरी मास्टर रोल के अनुसार हुई है, मास्टर रोल निकला हुआ है, पर इनके जॉब कार्ड में ये जो समस्या समझ में आई है कि इनके जॉब कार्ड पे जीआरएस की लापरवाही की वजह से नहीं चढ़ा है, जिसको कि अभी चढ़वा दिया। जो ये समय बता रहे हैं उस समय के बीच में इनका ये कहना है कि गांव के जो बड़े काश्तकार हैं, जो सीआरपीएफ में काम करते हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, नहीं ऐसा कुछ और ऐसे 26 लोगों को जो है ऐसा कुछ भी प्रकरण वर्तमान पैसा समय में नहीं भेज है। दिया गया है। ऐसा कोई प्रकरण वर्तमान जॉब कार्ड में नहीं है जो ये परिलक्षित हो कि नौकरी पेशा वाले जॉब कार्ड में काम करें। अगर ऐसा पाया गया तो आप उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, उनसे रिकवर। अगली खबर का रुख करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन 4 में मिली रियायतों के बाद बाजारों में रौनक फिर से लौटने लगी है और जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए नियमों में और ऑड इवन के तर्ज पर बाजार में दुकानें खुलेंगी। शहरी क्षेत्रों में मसलन सोमवार में एक कैटेगरी की दुकान खुलेगी तो मंगलवार को दूसरे कैटेगरी की दुकान खोली जाएगी। अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके की दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जबकि देहात क्षेत्र में सभी दुकानें खुलेंगी। आज दुकान खुली तो व्यापारियों के चेहरों पर खुशी दिखी। ठीक सर। 2 महीने बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अभी तो हम क्लीनिंग के लिए खोला है, फर्स्ट डे है। तो अभी हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से कल परसों से जब भी होगा तो हम जो ना कस्टमर को सर्विस दें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर आ भी रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आगे आने वाले टाइम में, काफ़ी अच्छा चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग सब हम लोग कर रहे हैं। अभी हम इसीलिए हमने जो ना सारा स्टोर को जो ना क्लीन कर रहे हैं, तभी इसीलिए बंद करके रखा हुआ। खोलेंगे तब जब कंप्लीट हो जाएगा। आज पूरा दिन हम क्लीनिंग करेंगे। उधर नोएडा सेक्टर 18 में करीब 2 महीने की बंदी के बाद बाजार खुलने पर आमजन और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आरएएफ के साथ फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। तो आज नोएडा में जब मार्केट खुला तो आम लोगों और व्यापारियों की हौसला अफजाई के लिए आरएएफ वहां मौजूद थी, उसने मार्च निकाला और इतना ही नहीं, कोरोना से जागरूक करने के लिए भी इस फ्लैग मार्च को किया गया। आरएएफ के जवान सड़क पर कदमताल करते हुए दिखे। नोएडा का सेक्टर 18 मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ का, हालांकि जो दुकानें हैं वो ऑल्टरनेट डेज पर खुलेंगी, अलग अलग कैटेगरी की दुकानें अलग अलग दिन खोली जाएंगी, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो गई है और व्यापारी भी मान रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पांस कस्टमर से उन्हें मिल रहा है। 25 मई से देश भर में एक बार फिर से घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि यूपी के उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी का कहना है कि प्रदेश में उड़ान सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने बात की यूपी के उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी से। देश में अब 25 मई से घरेलू उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी और केंद्र सरकार ने इसकी भी तैयारी कर रखी है। केंद्र जल्दी इस पर गाइडलाइन जारी करेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, अब
पहले वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लोग आ रहे हैं और अब घरेलू उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। क्या तैयारियां उत्तर प्रदेश में की गई हैं, खासतौर से घरेलू उड़ानों को लेकर? देखिए, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया, आगामी 25 तारीख से फ़्लाइटें शुरू होंगी। क्योंकि ये केंद्र सरकार का विषय है, उनकी जो भी गाइडलाइन आएगी, उत्तर प्रदेश के सारे एयरपोर्ट पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मैंने एयरपोर्ट के डायरेक्टरों से बात की है, अधिकारियों से बात की है। कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, एक फुट जो दूरी बना करके, गोला बना करके, इस तरह से सारी व्यवस्था कर ली गई है, सारी तरह से मुस्तैद हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ, थर्मल स्कैनिंग, सारी व्यवस्था करके जो आज फ़्लाइट आ रही है उसमें भी उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी हैं वो होटल में क्वारंटाइन किए जाएंगे और फिर उनकी जांच करा करके जो कोई ऐसे लक्षण पाए जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा उनको समुचित इलाज के लिए। और जो अभी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 14 दिन उनको होटल पे रहना है, उसके बाद ही वो अगर उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तब वो घर के लिए जाएंगे। क्या कहना है उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 25 तारीख से जो केंद्र सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी उसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 27 साल का एक युवक मुंबई से वापस आया था और उसी के साथ कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 125 जा पहुंची है। एक्टिव केसों की संख्या 44 है वाराणसी के अंदर। 3 नए पॉजिटिव केस और एक शख्स जो मुंबई से लौटा था, 27 साल का एक युवक, वो भी कोरोना पॉजिटिव आया है। और इसके साथ अब वाराणसी के अंदर 125 मामले कोरोना के अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब 44 हो गई है। बड़ी खबर वाराणसी से अहम अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या यहां 44 है। 3 नए मामले अब इस शहर से सामने आए हैं और एक 27 साल का युवक जो कि मुंबई से लौटा था वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।